दिखाई पड़ती थी, लेकिन दरवाजा वहीं बीचों बीच में खुलता था। इसके नीचे से सीढ़ियां थी। सुरक्षित रूप में भगवान अंतर्यामी जाकर के इसके किले का भेदन करते हैं और अनेक सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित होने के बावजूद भी इस भौमासुर का वध कर दिया। जो भौमासुर इतना बलवान था, देवताओं की माता, देवराज इंद्र की माता अदिति का कुंडल तक स्वर्ग में जाकर छीन लिया था। वरुण भगवान का कवच और कुंडल तक छीन करके इस भारत भूमि में अपना आधिपत्य कायम किया था। छत्र चमर सब कुछ छीन करके लाया था। सूची कितना बलवान था, स्वर्ग लोक और वरुण लोक तक इसका दबदबा कायम था। ऐसे दुर्दांत का भगवान ने वध किया, उसके सारे सैन्य बल को पल भर में विनष्ट किया। भगवान उसके बाद जाते हैं उसी किले के भीतर जो जेल खाना था, जो विशाल किवाड़ों से आवृत था। 1 लाख भगवान मारते हैं, किले का दरवाजा खुलता है जिसमें 16,100 कन्याएं कैद की गई थी। सारी कन्याओं ने भगवान नारायण को देखा। भगवान बड़ा ध्वज उठाए खड़े थे। सारी कन्याएं भगवान को देखकर धरती पर दंडवत करने लगी। भूभार हरण करने वाला आया, हमारा उद्धार कर सके। सारी कन्याएं भगवान को देख करके रोने लगी। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आंसू मत बहाओ। बोलो तुम क्या चाहती हो? हम तुम्हारी समग्र इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण काम करने के लिए यहाँ आए हुए। हे राजा परीक्षित, उन सारी कन्याओं की अवस्था ढल चुकी थी, जिसके चलते चेहरा विरूप हो गया। यौवन विनष्ट हो चुका था, रो रही थी। भगवान भी दुखी होकर के आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो। बताओ तुम अपने मनोभाव को बताओ, तुम लोग कहाँ जाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? कन्याओं ने हाथ जोड़कर एक साथ कहा, हे नाथ, अब हम लोग दुनिया में कहीं जाने के काबिल नहीं रह गए हैं। या पापी नारायण हम लोगों को कलुषित कर चुका है, कलंकित कर दिया है। अब हमें माँ बाप भी अपने पास ले जाने को तैयार नहीं। जन्म देने वाले हमारे माता पिता भी अब अपनाने से इनकार कर देंगे। कदाचित माता पिता स्वीकार भी कर लेते हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति अब अपनाने को तैयार नहीं हो। इसलिए यही प्रार्थना है, जो जिंदगी की शेष आयु बची है, श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत हो जाए, यही कृपा करें। भगवान ने आश्वासन दिया, बरगद उठाकर, ऐसा ही होगा, तुम लोग जैसा चाहती हो। और हे राजा परीक्षित, सारी कन्याओं को भगवान ने दिव्य स्नान करवाया, श्रृंगार करवाया, सुंदर परिधानों से सुसज्जित कराया, नाना प्रकार के वाहनों पर बैठा बैठा कर सारी कन्याओं को द्वारिका में भिजवाया। शुभ घड़ी में देवर्षियों और ब्रह्मर्षियों की उपस्थिति में सबकी अनुमति से और उन कन्याओं की सहमति से भगवान ने सबके साथ मंगल पाणी ग्रहण कर लिया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायतनो हरिः। दरबार में राधा मोहन के, दरबार में राधा मोहन के, दुख दर्द
मिटाए जाते लगाए